राजपूताना पीजी कॉलेज कोटपुतली। मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था मेरे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसके अंदर भी टॉपिक था यूनिट नंबर फर्स्ट में, यूनिट नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। यह अपने पास टॉपिक चल रहा था, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए देखो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गई थी। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखो 2011, 13 और 15 में पूछी गई थी रास्ता यूनिवर्सिटी में। और ये देखो प्रॉब्लम क्या है अपने पास, प्रूव दैट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव दैट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कल इसका रिवाइज भी करवाया था, उससे पहले करो। प्रूव दैट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी put into the form कौन सी फॉर्म देखो, x डैश ct डैश इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और cos हाइपरबोलिक थीटा। x ct। इस प्रॉब्लम के लिए दो पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट तो ये था जो पिछली थ्योरम में भी यहाँ तक तो हो चुका था कि x डैश ct डैश इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और cos हाइपरबोलिक थीटा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है कि हेंस शो दैट the Lorentz transformation can be regarded as a rotation proof and imaginary angle and imaginary angle।
ये तो इसका फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद में शो करना है अपने को कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये क्या होते हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट मतलब एक इमेजिनरी एंगल से क्या होता है रोटेट या घूमना करता है, और इमेजिनरी एंगल क्या होता है अल्फा थीटा। तो इससे पहले हम सॉल्व करें, पहले इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर सेकंड। पहले ये देखो प्रूव दैट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने पास सबसे पहले वी नो दैट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर क्या है हमारे पास एक्स डैश बीटा एक्स माइनस बीटी वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू बीटा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर जानते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। एक्स डैश इक्वल टू बीटा एक्स माइनस बीटी वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू बीटा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये थी। यहां से अपने पास क्या दिखाना है इस फॉर्म में, ये इसके अलग फॉर्म में। तो ये फॉर्म कब आई थी अभी अपन ने निकाला था जब थीटा इक्वल टू 1/2 log c प्लस v अपॉन c माइनस v पुट किया था। तो v की वैल्यू क्या आई थी अपने पास c tan हाइपरबोलिक थीटा और बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यदि इन इक्वेशनों में अपन क्या कर दें बीटा और v की वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास ये फॉर्म मतलब किसमें चेंज हो जाएगी इस फॉर्म में। तो देखो मैं यहां से इसको क्वेश्चन लिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस बीटी बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहां से टी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ये वैल्यू होती है बीटा की। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करना है अपने को वैल्यू पुट करनी है किसकी v की। पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू क्या था अपने पास c tan हाइपरबोलिक थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट जो समीकरण 1 और 2 है इसमें v की वैल्यू c tan हाइपरबोलिक थीटा अपन पुट करेंगे। तो देखो
तो v इक्वल टू सी tan हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे तो अपने पास क्या होगा x डैश इक्वल टू x माइनस क्या था बीटा। तो ये क्या हो जाएगी या फिर अपन क्या करें पहले से बीटा की वैल्यू यहां निकाल लें या तो यहां पर भी अपन क्या लिख सकते हैं जैसे पहले निकाला b की वैल्यू sin हाइपरबोलिक थीटा करके तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी cos हाइपरबोलिक थीटा या फिर वहां ना करके अपन क्या करें यहां से b की वैल्यू निकालें x माइनस b इक्वल टू c t इंटू देखो b की जगह अपने पास क्या है c tan हाइपरबोलिक थीटा इंटू क्या है पास t है ये लिख सकते हैं x माइनस टी सी tan हाइपरबोलिक थीटा यहां से अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर होल c स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा v की जगह c स्क्वायर tan स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अपॉन c स्क्वायर यहां से देखो x डैश इक्वल टू x माइनस टी सी tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा क्या आ जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा या x माइनस टी सी tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा अंडर रूट से बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा sec हाइपरबोलिक थीटा ये वैल्यू आई इनटू अब ये देखो sec हाइपरबोलिक थीटा है और 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है cos थीटा इसी प्रकार यहां से क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक थीटा है और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos नोट करें x माइनस टी सी tan हाइपरबोलिक इसके बाद देखो x ये क्या हो जाएगा किसकी वैल्यू आ रही है पास x डैश x cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस टी सी ये सी tan हाइपरबोलिक थीटा क्या लिख सकते हैं अपन साइन अपॉन cos और ये क्या है cos अपॉन cos हाइपरबोलिक थीटा इनटू क्या बचेगा अपने पास cos हाइपरबोलिक थीटा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल तो x डैश इक्वल टू क्या बच जाएगा अपने पास x cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस c t sin हाइपरबोलिक थीटा और ये जो इक्वेशन आएगी वो वैल्यू किसकी होगी x डैश की इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे 3 ये तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास x डैश की अभी अपने को वैल्यू किसकी और पुट करनी है t डैश की अब देखिए t डैश इक्वल टू क्या था अपने पास बीटा था t माइनस x अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर यहां से अपन वैल्यू
किसकी पुट करेंगे, v की, क्या थी, c tan हाइपोटेनिक थीटा। ये होगा t माइनस c tan हाइपोटेनिक थीटा इनटू क्या हो गया x अपॉन c स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया आपके पास अंडर रूट में था 1 माइनस v की जगह c स्क्वायर tan स्क्वायर हाइपोटेनिक थीटा अपॉन c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वापस से नेक्स्ट इधर नीचे लिखिए, साइड में जगह का और सामने लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, इसी से c कैंसिल t माइनस x अपॉन c tan हाइपोटेनिक थीटा अपॉन ये 1 माइनस tan क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट में sec स्क्वायर हाइपोटेनिक थीटा और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sec हाइपोटेनिक थीटा। इसके बाद देखो इसी तरह तो मैं क्या लिख सकता हूँ t माइनस x अपॉन c tan हाइपोटेनिक थीटा अपॉन अंडर रूट sec क्या आ जाएगा sec हाइपोटेनिक थीटा और ये 1 अपॉन sec क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास t sec हाइपोटेनिक थीटा और इसे x अपॉन c sin हाइपोटेनिक थीटा। तो यहां से देखो ये वैल्यू किसकी चल रही थी t डैश की, यहां से t डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा t cos हाइपोटेनिक थीटा माइनस x अपॉन c sin हाइपोटेनिक थीटा और देखो t डैश यहां से क्या है आपके पास x अपॉन c है, यदि मैं यहां से c को हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा c मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से ct डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ct cos हाइपोटेनिक थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा x sin हाइपोटेनिक थीटा और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अभी अपन ने निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 3। वो क्या थी x डैश इक्वल टू c sin cos हाइपोटेनिक थीटा x डैश इक्वल टू cos हाइपोटेनिक थीटा x माइनस ct sin हाइपोटेनिक थीटा। तो दोनों से then from equation 3 and 4 क्या हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे अपन x डैश ct डैश इक्वल टू अब x के कोएफिशिएंट देखो क्या थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था x cos हाइपोटेनिक थीटा क्या था माइनस ct का कोएफिशिएंट माइनस sin हाइपोटेनिक थीटा। यहां से देखो x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस sin हाइपोटेनिक थीटा और ct का कोएफिशिएंट क्या है cos हाइपोटेनिक थीटा। क्या आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से करेंगे तो क्या आएगा x डैश इक्वल टू x cos हाइपोटेनिक थीटा माइनस ct sin हाइपोटेनिक
तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ ये अपने पास रिक्वायर्ड, और ये क्या था पीछे का हमारा फॉर्म ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जो प्रॉब्लम नंबर थर्ड थी उसका क्या है अपने पास फर्स्ट रिजल्ट। इसके बाद में वो क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी रिगार्डेड एज ए रोटेशन थ्रू एन इमेजिनरी एंगल। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, काल्पनिक कोण से रोटेट कर सकती है। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x डैश इज इक्वल टू x cos हाइपोटेनिक थीटा माइनस ct sin हाइपोटेनिक थीटा। ये थी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, ये पार्ट सेकंड है उसका, ये था ct cos हाइपोटेनिक थीटा ct डैश इक्वल टू अपने पास थी इक्वेशन 4 माइनस x sin हाइपोटेनिक थीटा प्लस ct cos हाइपोटेनिक थीटा, ये था। अब अपने को क्या करना है कि आज थ्रो एन रोटेशन इमेजिनरी एंगल, तो अपने को cos हाइपोटेनिक थीटा, थीटा की जगह क्या कर दे पर आयोटा थीटा। आयोटा क्या है इमेजिनरी एंगल, तो क्या सिंस cos हाइपोटेनिक थीटा इज इक्वल टू cos आयोटा थीटा और sin हाइपोटेनिक थीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा sin आयोटा थीटा। देखो क्या है, cos sin आयोटा थीटा इज इक्वल टू माइनस sin आयोटा थीटा आयोटा sin आयोटा थीटा और cos हाइपोटेनिक थीटा इज इक्वल टू cos आयोटा थीटा। ये वैल्यू अपन किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो देखो x डैश इज इक्वल टू क्या होता है, x cos आयोटा थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा sin हाइपोटेनिक थीटा के जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा ct sin आयोटा थीटा और ct डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा x sin आयोटा थीटा प्लस ct cos आयोटा थीटा। यहां से देखो अपने पास क्या है, x cos आयोटा थीटा प्लस आयोटा ct sin आयोटा थीटा, यहां से ct cos हाइपोटेनिक थीटा, इसकी जगह क्या है cos आयोटा थीटा। यदि अपन किसकी वैल्यू निकालें आयोटा
ct डैश, तो क्या आ जाएगा आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -x sin आयोटा थीटा, और ये क्या हो जाएगा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा ct cos आयोटा थीटा। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 5, 3 और क्या था 4, और इसको इक्वेशन नंबर 6। देन नो इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से देखो x cos आयोटा थीटा, x का कोएफिशिएंट देखो यहां से क्या आ गया x डैश ct डैश, x का कोएफिशिएंट क्या है cos आयोटा थीटा, इमेजिनरी एंगल हाइपरबोलिक थीटा क्या है आयोटा थीटा, यहां से देखो आयोटा ct का कोएफिशिएंट यहां पर क्या लिख दें आयोटा ct डैश, क्योंकि किसकी वैल्यू आ गई आयोटा ct डैश साइन आयोटा थीटा। इसी प्रकार से देखो यहां से x का कोएफिशिएंट माइनस साइन आयोटा थीटा, और ये क्या आ गया कोस आयोटा थीटा। इक्वल टू x आयोटा ct, तो ये क्या आ गया अपने पास इमेजिनरी एक्सिस, जब आयोटा से अपन क्या करते हैं घुमाते हैं तो उसका क्या होता है रोटेशन चेंज हो जाता है, अपने पास यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया माइनस साइन आयोटा थीटा, which show that तो